और आप लोग डिसाइड करो कि वो झुट्टे के सामने मैं बैठूं या वो झुट्टे के सामने ना बैठूं। ये आप डिसाइड करना, मुझे बोलना मैं भाई बैठने को तैयार है उसके सामने भी। लेकिन आज हमारे बोलने पर ताबड़तोड़ मीडिया के लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पीछे मालेगांव शहर में आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि केरपट्टी के विषय पे बहुत चर्चा चालू है, चौक चौराहों पे मीटिंगें चालू है। और पीछे परसों नरसों के दिन यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये बोला गया कि केरपट्टी के विषय पे असलम अंसारी या जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। ऑनलाइन महासभा हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें हमको कुछ समझा नहीं। 17/1/2019 को ये एजेंडा निकला, और एजेंडा निकलता है तो जितने नगर सेवक होते हैं वो सबको मिलता है, और जितने कॉप्शन मेंबर होते हैं वो सबको मिलता है, और जितने अधिकारी होते हैं हर डिपार्टमेंट के अधिकारी वो सबको मिलता है एजेंडा। और एजेंडे पे 283 नंबर का विषय है। ये सकाराम घोड़के साहब ने विषय लाए कि मालेगांव में शहर में बहुत दिन हो गया नया सर्वे नहीं हुआ। केरपट्टी बढ़ाने और घटाने की अलग बात है। ये जो विषय था ये सिर्फ सर्वे का विषय था कि भाई जो नए घर बने हैं उसका सर्वे करके, जैसे सोए गांव, मालदा, दयाना, दरेगांव, ऐसे जो 6 देहात आए थे उसमें बहुत सारे घर छूटे हुए हैं जो नए बन रहे हैं। जो मालेगांव शहर में जो किनारे के एरिए में नए घर बन रहे हैं उनको घर पट्टी नहीं है, तो उसका सर्वे करके केरपट्टी लगाना ये विषय था। सकाराम घोड़के साहब ने ये विषय लाया, उनकी यादी पे महापुर साहब ने वो विषय महासभा में लिया और ये एजेंडा निकला। ये एजेंडे पे तारीख लिखी हुई है 17/1/2019। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि यहाँ आके अगर कोई आदमी झूठ बोलता है तो एक भी पत्रकार हो, यूट्यूबर हो, कुछ बोलता ही नहीं उसको। 2019 में कौन सा लॉकडाउन लगा हुआ था, कौन सा कोरोना था 2019 में? कोरोना हमारे मालेगांव में 22 मार्च 2020 को लगा लॉकडाउन। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन मालेगांव शहर में लगा। तो क्या 2019 से कोरोना शुरू था क्या? 2019 से क्या ऑनलाइन मीटिंग शुरू थी क्या? और कोरोना का जब लॉकडाउन लगा तो ये भी नहीं मालूम था कि कल ख़त्म होने वाला है कि परसों ख़त्म होने वाला है। तो ये मीटिंग जो हुई थी 17/1/2019 को हुई थी महासभा, जो सकाराम घोड़के साहब का विषय था। और उसमें ये बोला गया था कि भाई नवी अकादमी करना जो कानून के हिसाब से 4-4 साल में होना चाहिए। मालेगांव शहर में बहुत कम से कम 15-16 साल हो गए, आज तक नवी अकादमी हुई नहीं, इसलिए नवे घर जितने बने उनको केरपट्टी लगी नहीं, तो उनको केरपट्टी लगाने के लिए ये विषय आया था। और ये विषय ऑफलाइन आया था। ऑफलाइन म्हणजे महासभा हॉल में, सभागृह हॉल में ये मीटिंग हुई, और जिसको मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। उसके बाद ये विषय 8/10/2020 को आया स्टैंडिंग कमेटी में। तो स्टैंडिंग में जो पॉलिसी मीटर रहता है, जो पॉलिसी बनती है, सर्वे करना नहीं करना, कुछ बढ़ाना घटाना नहीं करना, ये महासभा में होता है। और महासभा में ये विषय मंजूर हुआ। ये 17/1/2019 को महासभा में होकर जब टेंडर निकला, जब टेंडर कॉल हुआ, जब टेंडर किसी ने भरा, किसी को मिला, वर्क ऑर्डर से पहले वो एक बार स्टैंडिंग में आता है कि भाई स्टैंडिंग में इसको इतना खर्चा लगेगा, तो स्टैंडिंग अगर उसको मंजूरी देती है तो खर्चा मंजूर हो जाता है। तो ये विषय स्टैंडिंग में आया। ये ऑफलाइन मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी। ये मीटिंग जो थी, जो स्टैंडिंग में थी, वो ऑनलाइन थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हुई थी। स्टैंडिंग वाली महासभा वाली के टाइम में 19 में कोरोना नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, लेकिन ये जब मीटिंग हुई स्टैंडिंग की, जब कोरोना था, जब लॉकडाउन था, उसमें ये मीटिंग हुई। तो आप लोगों को पहले मैं महासभा की वो मीटिंग
दिखा देता हूँ, क्योंकि डिवाइड करा लो, डिवाइड करा लो, क्या क्या बोलते हैं मालूम नहीं। तो वो कितना झूठ बोलते हैं और कितना सही बोलते हैं ये बात समझ लो, और आप लोग डिसाइड करो कि वो झुट्टे के सामने मैं बैठूं या वो झुट्टे के सामने ना बैठूं। ये आप डिसाइड करना, मुझे बोलना मैं भाई बैठने को तैयार है उसके सामने भी। लेकिन वो झूठे ने बोला था कि ये ऑनलाइन मीटिंग थी, वो वहाँ बहुत आवाज़ आ रही थी, मुझे कुछ समझा नहीं इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तो ये पहले मीटिंग आप लोग देख लो कि मीटिंग ऑफलाइन थी कि ऑनलाइन थी, बता भैया। और उसने इस मीटिंग में एक लफ्ज भी बोला होगा, अगर उंगली भी उठाया होगा तो आप ये मान लेना कि वो बहुत बड़ा विरोध कर रहा था ये सर्वे का। टेरपट्टी बढ़ाने घटाने का यहाँ विषय नहीं है, सिर्फ सर्वे का विषय है। बरो जो मालेगांव के चौक चौराहे पे घूम के बहुत मातम मना रहा है, वो खुद मोबाइल खेलते बैठा है मीटिंग में, महासभा में। दिखन दो, पहुँचा देंगे व्हाट्सएप जरिए से। अब आपने देख लिया ये ऑनलाइन मीटिंग थी या ऑफलाइन मीटिंग थी। अब सच्चा कौन है झूठा कौन है ये बताना गांव वालों को, आप लोगों का काम है। आप लोगों के जरिए से, आप लोगों के माध्यम से वो गांव वालों को बताना चाहिए कि कौन सही बोला कौन झूठ बोला। ये सर्वे का विषय आया हुआ था, उसको फिर जब टेंडर वगैरह हो गया तो उसके बाद ये विषय आया। जब ऑनलाइन मीटिंग थी तो स्टैंडिंग में विषय आया। स्टैंडिंग में उस वक्त तो 6-7 ही मेंबर थे, उस टाइम 16 मेंबर स्टैंडिंग में नहीं थे, इसलिए कि डॉक्टर खालिक का जो पीरियड था उनका पीरियड ख़त्म हो गया। लेकिन नया गवर्नमेंट से जो जीआर आया था कि भाई नया कोई भी चुनाव नहीं करना, चाहे स्टैंडिंग हो या महापुर हो या कोई भी चुनाव, तो कोरोना की वजह से नहीं करना, तो वो वजह से वो मामला रुका हुआ था। तो स्टैंडिंग में जो 8 लोग बचे थे, 8 तो निकल गए थे, जो 8 बचे थे उन पे ही स्टैंडिंग हुई और उसमें से एक को महापुर चुना गया है। नहीं तो नीलेश आयर कभी महापुर नहीं थे, चेयरमैन नहीं थे, स्टैंडिंग चेयर को ये हुआ कि यार उनकी बड़ी यानी पोस्ट है इसलिए उनको ही चेयरमैन बनाया जाए। तो किसी भी एक सदस्य ने सूचना ला के उनको चेयरमैन बनाया और उनके चेयरमैन के पीरियड में ये ठहराव हुआ। लेकिन जो बेवकूफ़ ये बोलता है इसमें 10 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, 20 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, बताना चाहिए ना। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मालेगांव वालों को बता के उस पर कुछ करना चाहिए, किसी को सजा दिलाना चाहिए। खाली उर्दू मीडिया सेंटर में आके बैठ के बोल दिए ख़त्म हो गए चले गए, ऐसा नहीं है। जो हमारे मालेगांव शहर के गरीब आवाम का पैसा खा रहा है उसके खिलाफ कुछ करना चाहिए, खाली बोल के ऐसे नहीं चले जाना चाहिए। लगता मेरी फिर आवाज़ पड़ रही। तो ये वो प्रोसीडिंग है उस मीटिंग की, महासभा की मीटिंग की, कि किसने क्या बोला, महापुर ने क्या बोला, उप महापुर ने क्या बोला, असलम ने क्या बोला, डॉक्टर ने क्या बोला, किसने क्या बोला, सबके नाम के साथ प्रोसीडिंग लिखी जाती है। प्रोसीडिंग मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग प्रोसीडिंग, मेरी गुजारिश है कम से कम जो अखबार वाले हैं उनसे कि प्रोसीडिंग का एक एक लफ्ज़ हो भाई लफ्ज़ हो वो अपने अखबार में अगर लिखेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, ताकि मालेगांव शहर की आवाम को समझेगा कि कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा है। तो मेरी गुजारिश है पत्रकारों से, जो अखबार लिखते हैं वो अपने अखबार में ये जो प्रोसीडिंग है इसका लफ्ज़ बाय लफ्ज़ लिखे, ताकि मालेगांव शहर की आवाम ही देखे कौन क्या बोला कौन क्या नहीं बोला। रहा सवाल ये जो विषय है जिसका बहुत जिक्र हो रहा है कि भाई इसमें असलम अंसारी का नाम है, भाई नाम रहेगा ना, उसमें भी तो किसी का नाम है। महासभा में ठहराव हुआ उसमें भी सूचना लगती है, अनुमोदन लगता। स्टैंडिंग में जो ठहराव होता है उसमें भी सूचना और अनुमोदन लगता है। तो महासभा का नहीं बता रहे, स्टैंडिंग का बता रहे। क्यों स्टैंडिंग में, कहाँ स्टैंडिंग ने मंजूर कर दिया गया इसको? हमारे पास सिर्फ टेंडर मंजूर होता है, पॉलिसी महासभा बनाती है। स्टैंडिंग में टेंडर मंजूरी के लिए आता है खाली कि भाई ये ऐसा निकल रहा है, इतना पैसा इसको खर्चा आएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल मामला है वो स्टैंडिंग का रहता है।
उसको स्टैंडिंग की मंजूरी लगती है। अगर किसी का 1000 रुपया बाकी है, उसको डिपॉजिट वापस लेना है, तो वो स्टैंडिंग में जाता है। कमिश्नर खुद से नहीं बोल देता कि जा ले लो, वो स्टैंडिंग में भेजता है, क्योंकि वो फाइनेंशियर मामला रहता है, तो वो स्टैंडिंग में आता है। स्टैंडिंग उसको बोलती है 1000 रुपये ये आदमी को वापस करो, तो होता है। तो ऐसे ये विषय भी, इसमें पैसा देने की बात थी, इसलिए ये पैसा देने की बात हो या लेने की बात हो, दोनों विषय स्टैंडिंग में आता है। ना कि कोई पॉलिसी कुछ बढ़ाना है कुछ घटाना है, वो पॉलिसी मीटर वो महासभा में तय होता है, स्टैंडिंग में नहीं। ये स्टैंडिंग का जो ढंडोरा पीटा जा रहा है, असलम अंसारी का नाम है, असलम अंसारी का नाम है, ढाए ना, इनकार किसको है? अब महापुर जिसकी साइन से ये निकला उसका कोई नाम नहीं, चेयरमैन जो चेयरमैन होता है उसके नाम से ही निकला है, उसकी साइन है असलम अंसारी। मैं बोल दूं अगर मेरी साइन बताओ तो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ साइन नहीं रहती। वहाँ खाली एक फॉर्मेलिटी है कि भाई किसी का सूचना नाम देना चाहिए, किसी का अनुमोदन में नाम देना चाहिए, तो जो बोला हुआ रहता है, जो फेमस आदमी रहता है, उसका नाम आ जाता। मैं आप लोगों के माध्यम से एकदम बता रहा हूँ कि वो भी महासभा में मेरी सूचना थी। आप लोग वो महासभा जब देखेंगे तो आप लोग खुद बोलेंगे कि असलम अंसारी क्या बोला और किसने क्या बोला। हम लोग आपको जब वो देंगे, उसमें भी मेरी यही सूचना थी कि हमारे आदमी से सर्वे कराना। मैं कोई दूसरी बात नहीं करते हुए जो विषय था उसी पे बात कर रहा था कि जो सर्वे करने की बात डिपार्टमेंट कर रहा है या महासभा कर रही है, तो हमारे आदमी से कराओ। अब मैंने उसमें क्या बोला ये प्रोसीडिंग बताएंगी, लेकिन वावेला क्या मचाया जा रहा है, असलम अंसारी ने बढ़वाया है, केरपट्टी से रसीद ने आया, आजाब लाया है। तो ये आप लोगों के सामने हमने रखा है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो महासभा में या स्टैंडिंग में होती है, लेकिन अल्लाह करम से आप लोगों की दुआओं से हमने आज तक भी मालेगांव शहर के गरीब आवाम का या अमीर हो उसका एक पैसे का नुकसान हमारी जात से हमने किया नहीं। और नहीं तो ये इसमें भी कैसे भी टटोल के देख ले कोई भी, और कोई दूसरा भी विषय निकाल के देख ले, बहुत सारी बातें होती है, पानी बेच डाले, ये बेच डाले, वो बेच डाले, वो भी निकाल के देख लो कि मालेगांव की आवाम के साथ, मालेगांव में हमारे भी बच्चे, हमारी भी खानदान है, हमारे भी दोस्त यार है, हमारा भी संबंध है, ताल्लुकात के लोग हैं। हम एक कतरा भी पानी किसी को दिए नहीं है। मालेगांव के हिस्से का पानी हमने किसी को एक कतरा भी नहीं दिया है। और कोशिश यही रही है शेख रशीद साहब की, शेख आसिफ साहब की, तायरा मैडम की, कि पानी हमको और बढ़ा के दिया जाए, जितना हमारा कोटा है उससे बढ़ा के दिया जाए। इसके लिए हमने कई बार मंत्रालय में मीटिंग भी ली है और मीटिंग में गए भी और बात भी रखा है। और दुनिया जानती है कि शेख रशीद साहब के टाइम में गिरना डैम की स्कीम आई और उन्होंने प्रेसिडेंट रहते हुए वो गिरना डैम स्कीम को मंजूर किया, उनके आमदारगी में वो काम पूरा किया। उनके जो बेटे हैं आसिफ शेख रशीद साहब के टाइम में वो पानी यहाँ मालेगांव में गिरना डैम का गिरा। ये आप अपनी खुली आंख से, आवाम खुली आंख से देख रही है कि वो पानी लाने वाला कौन है। अरे जो लाने वाला है वो क्या बेचने वाला होगा, वो किसी को देने वाला होगा? ऐसा कतई भी नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ पानी और केरपट्टी का मसला छोड़ दो, मालेगांव शहर में केरपट्टी कई बार पीछे भी बढ़ी है। ये जो बढ़ाया है कमिश्नर ने, आप लोगों को मैं बताया कि स्टैंडिंग में क्या तारीख को मीटिंग हुई, महासभा में क्या तारीख को मीटिंग हुई, और कमिश्नर ने किस तारीख को ये भाव बढ़ाने का ठहराव किया। मैं आप लोगों को सिर्फ वह बता देना चाहता हूं और अपनी बात मैं ख़त्म करूंगा कि कमिश्नर साहब ने 8/12/2022 को, यहाँ जो तारीख मुझे दिख रही है वो 92/12 हो गई है कमिश्नर साहब के लेटर पे, तो उसको मैं 8 मान रहा हूँ या 9 मानना चाहिए, 8 या 9 में से एक मान लो। वो लेटर पे, उनके लेटर पे ऐसा लिखा हुआ है। तो 8/12/2022 को, जबकि हम लोगों की मेंबरी, यानी मैं सभी मेंबर की बात करूंगा, सभी महापुर की बात करूंगा, सभी स्टैंडिंग चेयरमैन और उप महापुर की बात करूंगा कि हम सब की मेंबरी 13 जून 2022 को ख़त्म हो गई थी, 13/6/2022 को ख़त्म हो गई थी। और ये जो ठहराव है ये 8/12/2022 का है, जो कमिश्नर ने 3% रेट बढ़ाया है। और मैंने जिस दिन ये रेट मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये रेट बढ़ा है, मैंने उसी दिन आप
न्यूज़ वालों को बुला के ये खबर दी थी कि भाई देखो कमिश्नर ने रेट बढ़ाया। हमने या किसी भी कारपोरेटर ने रेट नहीं बढ़ाया, कमिश्नर ने उसकी अथॉरिटी बनाया, उसको हक है, कानून ने उसको अधिकार दिया है कि ये बढ़ावे। और आप लोगों के चैनल के जरिए से मैं ये बात बोल देना चाहता हूँ कि ये इसकी कानूनी जो मालूमात है वो हमको बाखूबी है अल्लाह के करम से। आसिफ भाई उसमें लगे हुए हैं, शकील भाई, एजाज भाई, रियाज भाई, हम सभी लोग, रईस भाई, हम सभी लोग लगे हैं और हम लोगों ने जाके मेमोरेंडम कमिश्नर को दे के आया है और इंशाल्लाह बहुत करके उसकी कल हमारी बैठक है। और हम जो ये सर्वे है, सर्वे तो बहरहाल होना चाहिए, जो नवा घर बना है उसको केरपट्टी लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ही लोग आते हैं ये बोलने के भैया वो केरपट्टी लगवा दो। हमने 10 अर्जी दे दी, अभी तक लगी नहीं। तो ये अगर लग रही है केरपट्टी लगे, लेकिन उसको लगे जिसका घर नया है, जूनों के पर कोई बात ना आए। और ये जो पीछे 5 साल की दे रहे हैं और जिसके पास बांध काम परवानगी नहीं है उसको टुप्पट दे रहे, टिप्पट दे रहे, तो ये सब ना करते हुए हम कमिश्नर से, आसिफ भाई के, हम सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों की हमारी कल मीटिंग है कमिश्नर साहब के साथ। इंशाल्लाह हम ये बात का उसमें फाइनल करेंगे और हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है और बहुत सारे पुरावे हैं जिसकी दलील पे हम कमिश्नर से वो वापस करने लगाएंगे। जो बढ़ी हुई केरपट्टी है या तो वो वापस लेवे या तो जो सर्वे हो रहा है वो वापस लेवे, दो में से एक चीज़ हम इंशाल्लाह वापस करवाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, और जो लोग ये बोलते हैं कि वो कोई जागीरदार है, मेथड नहीं है, तो मैं अपनी कोई भी भाषण में, कोई भी इंटरव्यू में किसी की जात पात से नहीं बोला। इनको ही आदत है, कोई मालेगांव का लीडर दखनी मोमिन निकालता है, कोई जागीरदार और मेथर निकालता है। हमने कभी किसी पे उंगली नहीं उठाई। और मैं आप लोगों के सामने ये इकरार करता हूं कि अगर हमसे भूल चूक में भी ऐसी किसी के भावना दुखे ऐसी बात निकली होंगी तो मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मुझे कल ही ये बात मालूम पड़ी कि वो जागीरदार है। मैं तो ये सुनता था पुलिस रिकॉर्ड से, अखबारों के जरिए से कि एजाज बेग राकेल चोर, एजाज बेग डीजल चोर और मालूम नहीं कौन से जानवर चोर, क्या चोर। मैं तो अखबारों में ये पढ़ा जागीरदार है, पहली बार मालूम पड़ा। तो भाई साहब, जागीरदारों का नाम ऐसा झूठ फसाद बोल के मत बदनाम करो। जागीरदार बहुत अच्छे लोग रहते हैं बेचारे, तुम कम से कम ये लोगों को बदनाम मत करो। और जो बोलते हो ना वो संडास का पैसा, ये अरे भाई, अगर कोई किसी की रोजी कर रहा है तो गलत कर रहा है, आप लाओ फतवा लाओ ना मौलाना से कि यार ये काम नहीं करना चाहिए। फिर अगर वो काम कोई करता है तो बिल्कुल राखेल ब्लैक से बेचना, राखेल की चोरी करना, इसका भी फतवा लाना, और नहीं तो उसका फतवा लाना जिसको तुम उंगली उठा रहे लोगों के ऊपर। अरे वो रोजी रोटी कर रहे और 1 नंबर में कर रहे, कमिश्नर ने उसको मंजूरी दिया, लोग खुशी से वहाँ पैसा दे रहे, तो तुमको लगता है कि वो चोरी हो रही, और जो आप कर रहे हो वो शौकारी का काम कर रहे। बहरहाल ये सब बातें सिर्फ बहसबाजी वाली है, और जो असल काम है वो मालेगांव शहर की आवाम की तरफ देखना चाहिए, उनका जो मसला हल करना चाहिए। जैसा कि पीछे हमने बोले कि मच्छर की दवा नहीं मारी जा रही, उस पर कोई नहीं बोल रहा। एक दूसरे पे उंगली उठाने के लिए तो बिल्कुल तैयार है। आसिफ भाई कमिश्नर को बार बार मेमोरेंडम दे रहे, तो उसमें ये बोलते कि उनका झगड़ा है। अरे हमारा क्या बेटी विवाद है, क्या खेती विवाद है जो उनका झगड़ा है? ये ना कुछ भी, खाली आसिफ भाई कुछ बोले तो बोले वो उनका झगड़ा है, कब्रस्तान का बोले तो वो उनका झगड़ा है। अरे भाई, वहां दफन क्या आसिफ को होना है या किसी और को होना है? तो ये सब बातें सिर्फ बातें झगड़े वाली है, ये सब फालतू बातें, काम की बातें नहीं होती। काम की जो करता है उसको लोग बदनाम करते। अभी आप लोगों के सामने एजाज भाई और शकील भाई कुछ बोलेंगे। लोगों के जरिए आवाम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं और आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि मालेगांव शहर के लोगों को सियासत के लिए किस तरह गुमराह किया जा रहा है। तहरीक चलाई जाती है, 5 दिन इधर उधर मीटिंगें लेकर के बिजली बिल के खिलाफ और बड़ी हुई घरपट्टी के खिलाफ। बड़ी हुई घरपट्टी का नाम लिया जाता है और जो नया रिवीजन करने के लिए एजेंसी को दिए गए उसका कागज़ बताया जाता है। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और उसमें भी जो रिवीजन के लिए जो मीटिंग हुई थी
ऑनलाइन नहीं हुई थी, ऑफलाइन हुई थी। अभी असलम भाई ने आपको बताया, उसका प्रूफ भी आपको दिया। जो नुमाइंदगी करने वाले शहर जगह चौक चौराहों पर ऐलान कर रहे हैं, नुमाइंदगी का दम भर रहे हैं, वो उस मीटिंग में गुंगा गुड़ खा के बैठे थे। आप वो मीटिंग में देख सकते हैं। तो लोगों को गुमराह न कीजिए। अगर लोगों ने आपको नुमाइंदा बना के भेजा है तो जहाँ पर इस चीज़ का झगड़ा करना चाहिए, जहाँ पर लड़के कम करवाना चाहिए, आवाम के ऊपर मुसीबत नहीं आने देना चाहिए, वहाँ पर बोलना चाहिए। वहाँ पर आप खामोश बैठते हो। पूरी मीटिंग मैंने भी देखी है अभी, और आप लोग भी देखेंगे कि पूरी मीटिंग में वो लीडर साहब खामोश बैठे, कहीं मोबाइल देख रहे, कहीं इधर उधर देख रहे। वहाँ पर नुमाइंदगी का हक अदा करना चाहिए। और जो शेख रशीद खानवादे के ऊपर घरपट्टी बढ़ाने का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मैं 15 साल कारपोरेटर रहा हूँ, ये 5 साल मैं नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कानूनन हर 4 साल में रिवीज़न करना चाहिए। ये कानून है कारपोरेशन में। नए रिवीज़न का मतलब ये है कि जो नए घर बने, जो 1 मंजिला का 2 मंजिला कर लिए, या जो घर तोड़ के नए सिरे से नया घर बना लिए, दुरुस्ती नहीं, नया घर, इन सब लोगों का रिवीजन करके उनके ऊपर किस तरीके से घरपट्टी आकारने करना चाहिए, ये होता है रिवीजन। और मैं बोलता हूँ 4 साल में अपने वहाँ कोई रिवीजन नहीं होता। 2004 में हुआ था और अभी एजेंसी को ये दिया गया है। उसके बीच में कोई किसी तरीके की कोई घरपट्टी बढ़ाई नहीं गई है। शेख रशीद खानवादा जब भी रहा है, महापौर सबसे पहले पीरियड में आसिफ साहब थे, उसके बाद 2 मरतबा, दूसरी मरतबा शेख रशीद खानवादा के ताहिरा मैडम महापौर बनी, उसके बाद फिर शेख रशीद बने, उसके बाद फिर ताहिरा मैडम बनी। मैं आपको बताता चलूँ कि इन तीनों के 4 मरतबा के कार्यकाल में महापौरशिप में किसी भी तरीके की कोई घरपट्टी नहीं बढ़ी गई। सबसे पहले घरपट्टी बढ़ी है 29/12/2003 को। मैं आपको बताता चलूँ, रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उस वक्त कमिश्नर डीजी फिलिप साहब थे। शेख रशीद खानवादे का महापौर नहीं था उस वक्त, निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब महापौर थे। उसके बाद घरपट्टी बढ़ी है 29/9/2009 को। उस वक्त जीवन सोनोने साहब कमिश्नर थे। उस वक्त भी शेख रशीद खानवादे का कोई महापौर नहीं था। उस वक्त महापौर साहब थे मरहूम हाजी नजमुद्दीन खजूर वाले साहब। उसके बाद तीसरी मरतबा घरपट्टी बढ़ी 17/9/2016 को। उस वक्त रविंद्र जगताप साहब कमिश्नर थे और मरहूम हाजी मोहम्मद इब्राहिम नेशनल वाला साहब महापौर थे। यानी ये पूरा रिकॉर्ड उठाकर महापालिका का देख लिया जाए। जो लोग शेख रशीद खानवादे पर उंगली उठाते, मैं तारीख और उसके साथ में आप लोगों को बोल रहा हूँ, इस 3 मरतबा बढ़ी है। तीनों मरतबा में तारीख मैंने बताया, महापौर कौन था, कमिश्नर कौन था, ये मैंने बताया। शेख रशीद खानवादे की जानिब, सिर्फ शेख रशीद नहीं, सिर्फ आसिफ भाई नहीं, सिर्फ ताहिरा मैडम नहीं, शेख रशीद खानवादे के टाइम पे उनकी पॉलिसी और हिकमत अमली ऐसी रहती है कि किसी भी तरीके का नया टैक्स या नया बोझ मालेगांव शहरियान के ऊपर न पड़ पाए। वो हमेशा अपनी पॉलिसी और नज़रियात लेकर चलते हैं। ये हो गई घरपट्टी बढ़ाने की बात। घरपट्टी शेख रशीद खानवादे के वक्त नहीं बढ़ी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे मौजू पर आऊँ कि ये जो रिवीज़न का मामला उन्होंने लोगों ने दिया है, कब दिया, किसने क्या बोला, किसने रोकने की कोशिश की, कौन गुंगा गुड़ खा के बैठा था, ये असलम भाई ने आपको तफसील से बता दिया है। आप लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन जो मीटिंग थी, वो मीटिंग की रुदात देख ली है, वीडियो में आप लोगों ने देख लिया है। मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि आज कारपोरेशन में प्रशासक है, अगर प्रशासक किसी चीज़ पर अमल करता है, इम्प्लीमेंट करता है, कोई मेयर नहीं है, कोई कमिश्नर, कोई चेयरमैन नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है, कारपोरेटर नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? जो प्रशासक है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आदमी है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में असेंबली में आज हमारा नुमाइंदा कौन है? मुफ्ती इस्माइल साहब। जिम्मेदारी किसकी बनती है कि ये रोकना चाहिए? मुफ्ती इस्माइल साहब। मैं आपको बताता चलूँ, आप कारपोरेशन का 4 प्रभाग है, चारों प्रभाग में से 3 प्रभाग का देख लीजिए। और प्रभाग नंबर 1 जो संगमेश्वर सोयगांव कैंप एरिया क्या आता है, प्रभाग नंबर 1, उसमें रिवीजन क्यों नहीं किया जा रहा है? जब तक पूरा रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन के ऊपर इम्प्लीमेंट करके नई घरपट्टी नए घरों के लिए नहीं देना चाहिए। अगर तुमने 1 नंबर प्रभाग में किसी लीडर के बोलने पर
किसी मिनिस्टर के बोलने पर या आउटर के एमएलए के बोलने पर अगर रिवीजन नहीं किया जा रहा, उनकी घर पट्टी नए सिरे से नहीं बढ़ जाए, तो मालेगांव सेंट्रल में किसकी जिम्मेदारी है? किसने रोकना चाहिए, लड़ना चाहिए कि भाई एक कानून, एक रियासत में, एक महापालिका में दो कानून नहीं चल सकते। अगर 4 प्रभाग है, चारों प्रभाग में पूरा रिवीजन होना चाहिए। सबको नई घर पट्टी जो नई बने हुए कंस्ट्रक्शन उनका देना चाहिए। एक प्रभाग में तुम एक एमएलए के बोलने पर रिवीजन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा डिमांड बनाना, घर पट्टी बनाना, बांटना, वसूलना तो दूर की बात है। और मैं दावे से कहता हूं कि नए रिवीजन में 40% बढ़ोतरी आएगी। सिर्फ सोएगांव केम समस्या एरिया में जो नए बंगले बने 2004 से रिवीजन नहीं हुए हैं, 2004 से हम 2023 में बैठे, कितने बंगले बने, कितने घर बने, कितने जूने घर टूट के नए घर बने, कितने मंजिले पे मंजिला चढ़ा गया। जो रिवीजन में जिसकी घर पट्टी बनने वाली है, 40% आमदनी जहां से आने वाली है, उस प्रभाग में अगर तुमने रिवीजन पूरा नहीं किया तो किस आधार के तहत तुम सेंट्रल में नई घर पट्टी और ये सब बांट रहे हो? रिवीजन उसी तरफ। और किसकी जिम्मेदारी है? मालेगांव सेंट्रल के आमदार की जिम्मेदारी है। कमिश्नर का जाकर गिरेबान पकड़ना चाहिए कि एक ही कारपोरेशन के तुम यहाँ के प्रशासक हो, कितनी टका तुमने रिवीजन किया है प्रभाग नंबर 1 में? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया है? इसलिए मेरी विनती है कि मालेगांव शहर में इंसाफ होना चाहिए, सभी के साथ में इंसाफ हो। जहाँ पे जो नया किया है उसके ऊपर, लेकिन पूरा रिवीजन करने के बाद, पूरी घर पट्टी करने के बाद फिर सेंट्रल में या आउटर में किसी भी जगह सबके साथ इंसाफ के साथ करो और हर कोई अपनी नुमाइंदगी अदा करे। बस इतना ही बोलते हुए भाई मैं अपनी बात खत्म कर। शकील भाई, शहर के अंदर जो हालात चल रहे हैं पिछले 8-15 दिन से, उसके ताल्लुक से तफसीली मालूमात दी। मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरी तमाम सियासी पार्टियों से गुजारिश है कि आप लोग मुद्दे को जानिए, मुद्दा क्या है पहले पहचानिए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करना बंद कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि 13 तारीख को इस महीने की आसिफ शेख रशीद साहब ने हम साथियों के साथ में एक मेमोरेंडम दिया, उसका कॉपी शायद आप लोगों को दी गई है। उसमें हम लोगों ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि आप अपने इख्तियार से जो घरपट्टी बढ़ाए हैं उसको रद्द करो। ये एक अहम मुद्दा। दूसरी बात ये कि आप लोग जो है वो रिवीजन वगैरह जो कर रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं या घरपट्टी बढ़ाने की बात है जो आपने 3% बढ़ाया, ये जब तक के मालेगांव महानगर पालिका में इलेक्शन होकर बॉडी नहीं आती उस वक्त तक ये जो फैसला आपका ये रद्द करो। ये लड़ाई ऐसी होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमको प्रशासन से लड़ना है। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ में सब बातें चल रही है। इससे आवाम का क्या फ़ायदा है? आवाम का फ़ायदा कब होगा? जब हम प्रशासन से मजबूती के और दलील के साथ में लड़ेंगे। कोई भी विषय हो, बहुत सारे विषय हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये घरपट्टी का वावेला मचाया जा रहा है, जबकि उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा अभी बारिश के अय्याम चल रहे हैं, उसके अलावा देखिए मच्छर की एकदम बेशुमार मच्छर पूरे शहर में है। उसके अलावा कई साफ सफाई का मसाइल है, इसके ऊपर कोई कुछ बोलता नहीं है। इस पर भी तो बोलना चाहिए ना। आज कोई नगर सेवक नहीं है, आज प्रशासक अपनी मर्जी से कारोबार चला रहा है। तो मेरी आप लोगों के ज़रिए तमाम लोगों से गुजारिश है, सियासी लोगों से, कि भाई आप लोग जो है शहर के मफाद के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए, आप जैसा हम वहाँ जाके लड़ रहे हैं, आप भी वहाँ जाके लड़िए और इल्ज़ाम तराशी बंद कीजिए।